आईजी के क्या आईजी सुल्तान सिंह के नाम के पीछे के सिंह राठौर की राजनीति चलती थी? शेरगढ़ के अंदर यदि पहला नाम राजनीति की के साणके के रूप में आता था तो हुक्मा राम का आता था। क्यों हुक्मा राम इतने नजदीकी हो गए के सिंह राठौर के कि वो पूरे शेरगढ़ का गणित जानते थे कि कहाँ पे जोड़ तोड़ करके वोट बैंक को के सिंह के राठौर के जो वोट बैंक थे उसको मजबूत करते थे। वो आप कैसे रचना करते थे उस समय? कुछ रोचक किस्से होंगे आपके और के सिंह राठौर के, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा था? कैसे आप यदि काम लेके जाते थे तो आपका हो जाता था, या उस समय कैसे आपके तालमेल कैसे बैठा था? तो कैसा था राजनीति का जब आप के सिंह राठौर के काफी करीबी माने जाते हैं? उस समय का राजनीतिक गणित कैसा था? अब जो राजनीति चलती है और वो पहले की राजनीति थी वो कैसी थी? दूरी कैसी थी राजनीति के उस समय? आप के सिंह राठौर के टच में आए थे, वो क्या किस्सा था? उनसे आप पहली बार कैसे मिले और फिर उनके बारे में वो राजनीतिक चर्चाएं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी? कब आया कि जब आपको किसी ने अंगुली पकड़ के पहली बार राजनीति में मतलब है खड़ा हुआ जनो खेत सिंह जी उसमें लोगों ने ये देखा कि भाई ये नया छोरो है और अपर तो राज देवराज ही थे और देवराज ने ये उस समय कुछ बात तो दो जना रात होता, दो जना मिलने जावता, दिन रहो तो एक जनो जाओ तो लगो तार मतलब है इन ढंगों पैदल ही प्रसार हो तो और आपस में खुला प्रसार भी नहीं होता, गुप्त होता। भाई उमेश सिंह जी धरातल माथे लोगों को आप रे आदमियों ने जोड़िया नहीं, ये बड़ी कम। बाबू सिंह के उनका कहते ज्यादा जुड़ाव मतलब जो मोबाइल है नी इन हालों के बाबू सिंह जी नहीं बोलिया, बाबू सिंह रो आदमी बोलियो मैं बाबू सिंह बोलूं और आपका क्या हाल है, क्या काम काज है तो बताइए जो कर जो। शेरगढ़ की राजनीति के बारे में बात करें तो उस समय के मंत्री के सिंह राठौर के साथ आखिर उस समय के प्रधान हुक्मा राम के कैसे ताल्लुकात थे, उनके साथ हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे कि आखिर उस समय जो राजनीति का दौर था वो कैसा था, आखिर के सिंह राठौर लोगों के काम कैसे करते थे, कैसे जो हुक्मा राम प्रजापत उस समय प्रधान थे वो वोटों को कैसे उस समय डाइवर्ट करते थे, और जो उस समय की राजनीतिक गणित थी उसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि उस समय का वो दौर कैसा था जब आप प्रसार करने का जो आज का सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो घर घर जाकर आम लोगों से वो कैसे जुड़ते थे और इनका व्यक्तिगत जीवन क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं इसकी परिपाटी को किस व्यक्ति ने मजबूत किया, जो आज उस समय की कच्ची रोडें थी किसने ये उस समय का नक्शा बनाया और जिसके ऊपर आज नेशनल हाईवे के ऊपर आप गाड़ियां देखते हो दौड़ती हुई, इस पूरी मेहनत के पीछे कौन व्यक्ति था जिसका किरदार मजबूत था? कहते हैं ना कि आप आपके कद से नहीं आपके किरदार से जाने जाओगे, यदि आपके हौसले मजबूत होंगे तो आपका कोई भी काम है आप कर सकते हैं। ऐसी एक मिस्त्री से लेकर एक प्रधान बनने की हुक्मा राम प्रजापत की कहानी है, वो हम आपको आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहे हैं। आप इसको वीडियो को शेयर जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि एक मिस्त्री ने प्रधान तक का सफर कैसे तय किया और राजनीति में जो उस समय की जातीय गणित थी उसको कैसे फिट बैठाया और उस समय के सिंह राठौर का कंधा कैसे मजबूत किया। आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर नमस्कार, हूँ सवय सिंह खारी बेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया रो पॉडकास्ट है। इन पॉडकास्ट में पे वो लोगों मिलावला जको उन टेमरी शख्सियत है, विशेष शख्सियत है जको उन टेमर में कई बदलाव किनो आज पर साथे विशेष मेहमान रूप मायने हुक्मा राम जी है उपयों बातचीत करोला कि आखिर यो राजनीतिक संघर्ष की कर रही हो और कितनी यो मेहनत की है उन लारे पूरी कहानी है उपयों जानोला और साथे हुक्मा राम जी उपयों बातचीत करोला। सबों पहला सब आप स्वागत है। हाँ मैं आप रे शुरुआती जीवन उदाहरण साव पढ़ाई शुरुआत की करो यो में और आप परिवार में कौन कौन है होने साहब? पहले पहले मैं मतलब 4 भाई थे। अच्छा 4 भाई थे और 4 भाइयों में से एक भाई है जो को सिंधवे में 1900 जाए के 1800 में हाँ 1900 में मतलब है काल हो और यहाँ कोई सड़क थी नहीं, कोई स्कूल थी नहीं, कोई हॉस्पिटल था नहीं और कोई तरह का मतलब शेरगढ़ में एक स्कूल 5वीं ही
जिनमें वो बालेसर, हाँ बालेसर में हेडमास्टर मार साहब रहते थे। कोई नाम जोली वाले के। और पढ़ाई के बारे में तो कोई इस एरिया कोई में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मतलब एक ही स्कूल थी शेरगढ़ पढ़ने में। अच्छा। पूरा पढ़ने के अंदर बाकी प्राइवेट जो को थे पोसालो या हॉस्पिटल में मतलब तो हॉस्पिटल ना कोई हो ही नहीं। कोई दवाई के लिए कोई मतलब वैद जिनको हाथ में वो नाड़ देखते थे और देसी दवाई। कहने का मतलब पढ़ाई और शिक्षा जैसे जो सुविधा थी, जो हॉस्पिटल की सुविधा थी, ये नहीं थी पहले। ये बिल्कुल नहीं थी, ना सड़क थी। अच्छा। सड़क की कोई प्रथम बार ये सड़क मतलब है निकली जोधपुर से एक जैसलमेर और एक बाड़मेर, जो को उस वक्त राजाओं राज वो और मोर टाइम में बाकी कोई सड़क नहीं थी। इनके पहला जोधपुर से बस आती थी सिविल, जो पेट्रोल की बस थी, जो बात 3 दिनों से शेरगढ़ पहुंचती और 3 दिनों से पाछी जोधपुर पहुंचती। मतलब सड़क नहीं थी। उजड़ उमठ साले नहीं जो वह साल थी। और पढ़ाई के बारे में तो आपने बताया कि कोई स्कूल का नाम हो चुका। उस समय सुविधाओं का अभाव था, इसलिए आप भी उस समय पढ़ाई नहीं कर पाए। नहीं, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी था। अच्छा। और हमारे पड़ोस में भाटी सरदारों का घर है। मोरा बच्चा ये सोपासनी में पढ़िया करते थे, तो वो छुट्टी आवते दियाली रहा या कभी, तो उनसे मैं मतलब कागज मोखनु ले ने उन माथे कख गगड़ा बगजा हिक तो और मट्टी माथे जमीन रे माथे में लिख तो कख गगड़ा और पाछा वे आवता जनो पाछो मुने बताओ तो इतना मैं ही गयो ने इतना बाकी 6 महीनों छुट्टी आवता। उनके बाद में विजय सिंह जी इंदा वह जोधपुर स्वपासनी में पढ़ता। मैं कुछ थोड़ा ठीक हो गया तो बाद में उनसे मतलब है पढ़ाई के बारे में पढ़ाई सब वो सीखी। वो आपका बचपन का दौर था, कैसा था, कितने संघर्ष किए थे उस समय? बाकी है जो सड़क रे बारे में कोई रास्ता हाई नहीं, उनमें थे मजदूर लगाते थे। मतलब राजाओं के टाइम में मतलब सन 47 में उन पहला में सड़क रे माथे मजदूर 3 आदमी इन जोधपुर जैसलमेर बीच में ना। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उसकी उम्र मेरी करीब 14 साल में था। 14 15 और वह सड़क माथे मजदूरी मतलब मट्टी हटाते मतलब सड़क ना हो। 3 आदमी जोधपुर जैसलमेर रोड माथे आप अंदाजा लगाओ क्या काम करते आप। कौन माथे जाते और जो बस आती उसमें कोई खड्डे में मतलब सीढ़ियाँ डाल के बूर देते करते। ये हमारा मतलब खड्डा इन ये आपका बचपन का दौर था? हाँ बचपन। स्कूल गए नहीं आप? हैं? स्कूल गए नहीं और ये उसके बाद का दौर था जो आपने स्कूल गए ही नहीं। और उनके बाद में ये सड़क मतलब धीरे धीरे सन 47 में मतलब आजाद देश आजाद हो गया। आजाद हो गया जब मतलब राजाओं का राज तो चला गया और राजतंत्र गया, लोकतंत्र आया। ये मतलब है वे लोग मतलब फिर में सड़क माथे चलते रहे तो उसमें धीरे धीरे आदमी बढ़ता रहा कि 3 मतलब 7 हो गया। तो सड़क माथे पढ़ाई के बारे में तो आपने बताया कि इन डंगू में
सीख तो रहे हो मतलब है जो छुट्टी आता जदे बाकी ये देखो पछे धीरे धीरे ये सड़क है कुटाई हो गई मतलब बस सन 52 में सन 52 के अंदर कुटाई होगी कुटाई रो मतलब काकरी नावक ने माथे रोलर कच्ची थी और उसके ऊपर ये बनाई गई थी। पक्की बनाई गई और उसमें 52 में पहला चुनाव सन 52 में हुआ। अच्छा। खेत सिंह जी यहाँ से खड़े हुए और उस समय उम्र क्या थी आपकी? मेरी हाँ। सौदे ने 4 को जोड़ लो 45 उस समय युवा थे आप? हाँ मतलब यू ही थे 18 साल से कम ही थे पर ज्यादा नहीं थे जब पहली बार सुना हुए थे। हाँ पहले हुआ उस वक्त खेत सिंह जी एमएलए थे और हिजाइनेस हरमत सिंह जी। पहली बार चुनाव किसने लड़ा था खेत सिंह के सामने? खेत सिंह जी साथ में जोधपुर दरबार ने। अच्छा। दरबार ने मतलब है चुनाव लड़ा और ये फलसूंड है ये मतलब सब कंस्ट्रक्शन एरिया एक हो फलसूंड और पोखरण है मतलब इन पूरी एरिया में एक और खेत सिंह जी और उन वक्त जो को चुनाव लड़ा ये स्वतंत्र पार्टी बैनर तले लड़ी? कोई पार्टी नहीं थी उस समय? हाँ उन वक्त पार्टी की नहीं प्रथम आदमी ये थे। और पहली बार आप खेत सिंह राठौर के टच में आए थे, वो क्या किस्सा था? उनसे आप पहली बार कैसे मिले और फिर उनके बारे में वो राजनीतिक चर्चाएं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी? पहला इन बारे में खेत सिंह जी ने के तो उन वक्त हम जानते ही मतलब पर्सनल जानते नहीं नाम से जानते कि ये खेत सिंह जी ये यहाँ हमारे मुखिया दल सिंह जी लक्ष्मण सिंह जी रा बेटा वे मतलब इस एरिया में उस समय वो सक्रिय थे राजनीति की वही जोन था और हम लोग जितने भी आदमी थे और हम उनके कहने से चलते भाई कैसे क्या कहीं का मैं लोग जका बाकी राज्य का लोग बुजुर्ग वे कई आदमियों ने तो जोधपुर देखा ही नहीं था। अच्छा। कि सुनते थे कि जोधपुर उगोना सूर्य उदय वे अठीने जोधपुर है मतलब सैकड़ों आदमियों ने जोधपुर देखा ही नहीं था। पता ही नहीं था। और उन पर कहता है खान पान की मजदूरी कुछ थी नहीं ऊँट थे ऊँट में थे यहाँ से लकड़ी ले जाके जोधपुर बेचा करते मतलब ये हमारा कार्य रोजी रोटी चलती थी। गाय बकरी इनो मतलब दिनो हो ऊँट में बकरी ने तो खेजड़ी में तो चारो डालता और बाकी गायों ने घास बास भेड़ो करता सोमा सेरा वो घास मतलब उनको खिलाते हैं। इन ढंगू आपस में आवनो जावनो मतलब है मौजूद आदमी होता जैसे कुमारों में भियाराम जी नाव थे भियाराम जी वे मतलब खेत सिंह जी रे और ये दल सिंह जी रे खास मिंतर थे कुमार जाति हम सब लोग मतलब दल सिंह जी को मानते थे और उनके अलावा मुखियों में मूल सिंह जी और किशोर सिंह जी जिनको आपने दादो साहब और ये लोग मतलब अटेने फिर नाम विजय सिंह जी लक्ष्मण सिंह जी इहो से हमारो मतलब देखभाल रहे तो ए राजपूत थे हम मतलब छोटी जात्रा में उस समय ये भेदभाव चलता था। हाँ उस वक्त भेदभाव चलता था कि भाई बराबरी नहीं मतलब जैसे राजपूत होता तो आधा तो हम उबा होता या मौसम आते बैठता उनके बराबरी में नहीं बैठ सकते। नहीं बैठते गंदे गंदा ऊंट की जट थी वो ऊन बना के गंदो बनाने उन माथे बैठा होता और वे आवता तो उमर वास्ते
जब घासिया बीजा नहीं था, रालियां थी, राली जिसको कहे के धोती पहनता नहीं, धोती री मौज कमीज बनता, वे उनमें मतलब जोड़ने मतलब हुई जोड़ने माथे हेवा ले लेता, और वो उम्र वास्ते मतलब अदब करते हम लोग, आदर करते, उनका आदर सम्मान करते। के भाई ठाकुर आ गए, वो गंदे मत बिछावता। हम लोग गंदा ज्यादा नहीं था, हर घर में गंदा भी नहीं था, और मजदूरी भी इतनी नहीं थी, और मजदूरी गांव में ये पत्थरी खानियां नहीं थी, एक दो खान थी पत्थर की, बाकी कोई मजदूरी नहीं थी। अब वो दौर कब आया कि जब आपको किसी ने अंगुली पकड़ के पहली बार राजनीति में लाई? सरकारी इनमें मतलब सड़क माथे गए, और हमार स्वाई सिंह जी रे पिता आम सिंह जी थे, वे मेरे हाथे मतलब आलिया सड़क माथे तो रहे होनी, वे रहता मतलब आप कौन से विभाग में थे? मैं सरजनी पीडोल, जिसका नाम हमें सरजनी कहे, उन वक्त पीडोडी में सड़कों का काम, मकान का काम, पुलियों का काम, ये जितना सो सरकारी भवन बनता वे उन पीडोडी मतलब अटैच से बनता, बाकी मतलब कोई हमें जो सरपंच बनावे जो नहीं बनता। और वो दौर कैसा था राजनीति का, जब आप खेत सिंह राठौड़ के काफी करीबी माने जाते हैं, उसमें का राजनीतिक गणित कैसा था? अब जो राजनीति चलती है और वो पहले की राजनीति थी, वो कैसी थी? दूरी कैसी थी राजनीति के उस समय? उन वक्त इतना लोग नहीं लगाव थे। अबे हमारा जो यहाँ के मतलब खेत सिंह जी, दल सिंह जी, वो मतलब सीधे उनसे अटैच थे, उनसे जुड़े हुए थे। हाँ, वो उन मतलब और लगाव था, और वे लोग मतलब है यहाँ बालेसर में एक हरिराम मेघवाल था, वे था, एक मोदी जी नाम था, मतलब नाम मेरे को भूल गया। ये लोग मतलब खेत सिंह से जुड़े, और एक सात जाति के वो उनके साथ में 4-5 आदमी है खेत सिंह जी से जुड़े। उन पहला मतलब सुनाऊं पहले री बात पढ़नी शुरू होगी, उनमें सन 52 में राज मतलब है कांग्रेस रो बन गयो, मतलब सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बन गए, और ये पचे दंदा बीजा का अकाल पड़ता हो, तो मतलब फेमिन के नाम से मतलब सड़क सैंक्शन होती, जैसे ये जोधपुर से बम्बोर तक, और बम्बोर मतलब है बालेश्वर तक, ये टुकड़ों में, तो इस माथे मजदूर लगाते थे, जका आदमी औरत ने सगदेवाना देवता, और आदमी ने 1 रुपया देवता। आप प्रधान कब बने, कौन से समय में? मैं प्रधान बना, मैं 90 में तो सेवा निवृत्त हुआ। अच्छा, पीडब्ल्यू विभाग से? पीबर, हाँ। और बाकी है देखो 2000 में मैं। कितने समय लगभग रहने के बाद आपने भाई जो प्रधान का आपका कार्यकाल था वो कैसा था उस समय? क्या क्या आम लोगों को, जनता को दिक्कत थी, समस्या? पहले मतलब खेत सिंह जी चुनाव में जीत गए, हर दरबार भी जीत गए, और वे दरबार है जो वो हेलिको हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो गया, जनो दरबार की तो डेथ हो गई, प्रथम बात है। और बाकी खेत सिंह जी उन वक्त मतलब कोई मंत्री नहीं रहा ना कोई, उन वक्त सुखाड़िए के टाइम में ये सड़कों निकलती, जैसे शेरगढ़ खेतरावा है, सेतरावा से भिणियाना है, सड़क निकलती, उनमें थे मजदूर लगा होता, और जका गांव रहा मतलब, और जिस आदमी जका तो
लगता को नहीं कि यार कांग्रेस पार्टी होगी। उन पार्टी में मतलब है आपस में जो विवाद खड़ो, मतलब पार्टी बाजी होगी। आधा हो गया मतलब स्वतंत्र पार्टी में और आधा होगा कांग्रेस पार्टी। बस वो आपस में वो राजनीति कैसी थी, वो राजनीति का स्तर कैसा था, और उस समय की परिपाटी को देखे तो किसको, कैंडिडेट को देख के उसके समर्थन में लोग आते थे, या उस समय की कुछ जाति विशेष की कुछ लड़ाइयाँ थी वर्षों की? उस वक्त के समय क्या था कि आदमी आना जाना और जोधपुर लगाव रहता न करता, और जब को आदमी अठी उठी घूम तो उन हिसाब से उनने मतलब चलने वाला था उस समय। हाँ बस कोई नहीं होती भाई इन जाति का मतलब मुखी बना दो नहीं। और उस समय कुछ रोचक किस्से होंगे आपके और खेत सिंह राठौड़ के, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा था, कैसे आप यदि काम लेके जाते थे तो आपका हो जाता था, या उस समय कैसे आपके तालमेल कैसे बैठता था? उन वक्त बाद में सड़कों का काम शुरू हो गयो अकाल में, और अकाल पड़तो तो सड़क बनती, तो उन वजह में खेत सिंह जी रे मेरे लगा ज्यादा क्यों हो गया कि मतलब सड़क में थे मजदूर लगाउन में, और सुनावरी वक्त में क्यों मजदूर और ठाकर बीजा मतलब मेरे लगाव ज्यादा था। पूरे शेरगढ़ पड़गने में सड़क रे माथे मतलब सब जगह मैं और हमारे खने उन वक्त 80 आदमी थे। अच्छा। 80 आदमी वे लोगों ने पचे एक एक आदमी ने, एक ने स्वालिया में लगा दिया, एक में मतलब केतु में लगा दिया, इन ढंगों उनका सुपरविजन पूरा मतलब शेरगढ़ पूरी व्यवस्था का कंट्रोल मैनेजमेंट आपके पास था? हमारे खाना था। अच्छा। भी जो कोई आता करता तो भी मतलब वो मेरे से लगा होता और फिर आगे करता। पढ़ाई के नाम से जब तक आप देखो 67 70 तक कोई पढ़ाई का स्तर था वो नीचे ही था? नीचे था। 70 के बाद में पढ़ाई रहो स्कूल में, और स्कूल में हाई स्कूल में आपने हमारा आपा को बात पता है, आपा के गुमान सिंह जी थे और दल सिंह जी बुटे रहता था, और यहाँ के सरपंच शुरू हो गए थे। बल सरपंच बालेसर में मिश्री मल माली सरपंच थे, और 8वीं स्कूल पहला 5वीं 8वीं स्कूल हाई स्कूल उस वक्त हुई। मतलब मार साहब गुमान सिंह जी जो थे, और बाकी है जो के खेत सिंह जी रे लगा हमारे ज्यादा करने यूं रहे के मतलब सड़कों माथे मजदूर लागता, उनमें बीजेपी पार्टी के भी मजदूर थे ने कांग्रेस के, तो वे मजदूर मतलब उन वजह उन मुखिया ने मतलब उमर वोटों में मतलब है मैं थोड़ा डाइवर्ट करता कि भाई। अब वो क्या गणित थी कि शेरगढ़ के अंदर यदि पहला नाम राजनीति के साणके के रूप में आता था तो हुक्मा राम का आता था, क्यों हुक्मा राम इतने नजदीकी हो गए खेत सिंह राठौड़ के कि वो पूरे शेरगढ़ का गणित जानते थे कि कहाँ पे जोड़ तोड़ करके वोट बैंक को खेत सिंह के राठौड़ के जो वोट बैंक थे उसको मजबूत करते थे, वो आप कैसे रचना करते थे उस समय? उन वक्त मेरा क्योंकि मैं शेरगढ़ पिडोड़ी में सबसे प्रथम आदमी था इधर का। बाकी मतलब है लगाव मतलब है गांव में मतलब सड़क बनाऊं कि भाई किन गांव में किन सड़क बनाऊनी, तो मैं मतलब जिन गांव रे मतलब खेत सिंह जी मंत्री हो गया उस वक्त, तो कहता भाई ठाकर होता तो कहता कि हमके मोटी सड़क मारे बनाई जो, तो ठाकरों तो लगा हमारे इन बजे होगो को सड़क रो काम से जान पे सुन के हमके मारे कोई यहाँ शेरगढ़ में सड़क कोई नहीं थी ना, तो ये बेलवे से तिमरी थी ना सामू से मतलब ओसिया थी, मतलब सड़क के नाम में कोई सड़क नहीं थी, सब मतलब पैदल छाते, और हमारा मतलब आना जाना
सब पैदल ही और खाना पीने में जो कंट्रोल कांग्रेस टाइम में कंट्रोल उन्होंने कहा था कि राजरी दुकान खुल जी, तो वे मतलब हफ्ते भर में कहीं 15 दिन मतलब नंबर आओ तो उसमें कोई गेहूं है, सिणा है, इन ढंगू दान वो गुजारो चला होता। और बाकी है जो को उन प्रथम यहाँ के रहन सहन मजदूरी के नाव से या तो सिंध जाओ या मेवाड़, ये दो रास्ता था। यहाँ कोई मजदूरी नहीं थी। जोधपुर जिले का अंदर देखा नहीं। आपके कार्यकाल की बात करें तो उस समय आम लोगों की क्या समस्याएं थी और कहां तक जाते जाते उनकी जो समस्याएं हैं उनका सुझाव? आप इस वक्त अब याददाश्त मुझे कम हो गई है क्या कि जो सिनेमा काल में तो बिल्कुल मैं छोटा ही था, मतलब ना याद आ गया इतो ही। और उनके बाद में जो 67 मतलब 67 काल जो को पढ़ियो, इनमें ज्यादा मजदूर लगाव कोई और मारे मतलब लगाव कैसे हुआ कि सड़क रे माथे आज कुटाई हो गई, डंबर हो गया था। मतलब है डंबर मतलब है स्प्रे ना मशीन मतलब उन्हें माथे छुड़कता पछौन मात कौन कर नौक देवता जन वाड़ हाड़ बढ़ती। अब वो सड़कों बंद होगी बननी, सब मशीनों बने। और 18 रहन सहन मतलब है होली दिवाली लोग एक ठिकाना जैसे दल सिंह जी उठे है, आप रे उठे है, होली दिवाली रे जाव था। और आप उस समय राजनीतिक वोटों को डाइवर्ट कैसे करते थे? वो क्या प्रक्रिया थी? वे राजनीतिक तो मैं उनके बाद में खेर सिंह जी पार्टी छोड़ने मतलब वे स्वतंत्र पार्टी इनमें आ गया, कांग्रेस में। अच्छा। कांग्रेस में सुखाड़ियों पहला जोधपुर 82 मतलब मुख्यमंत्री थे। उमर आपस में विवाद को सुना हुआ जनो खेर सिंह जी ने इन सुखाड़िया ने कहा कि भाई 5 आदमी जो एमएलए लेने आ जावे उन्हें मैं मंत्री बना दूं। अच्छा। तो खेर सिंह जी क्योंकि पढ़िया लिखा हुआ अथुने जोधपुर में अटीने और वकालत करने वाला सिर्फ खेर सिंह जी और कोई वकील नहीं था। और डॉक्टर में एक किशोर सिंह जी इंदा थे, बाकी कोई राजनीति उस समय कोई पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा में ये थे। आईजी थे। आईजी के क्या आईजी सुल्तान सिंह के नाम के पीछे खेर सिंह राठौर की राजनीति समकती थी उस समय? हाँ, क्या वो आईजी वो थे जोधपुर जयपुर में मतलब है उनकी पकड़ थी काफी। हाँ, वो उनको क्या कहते थे जिला परिषद नाम भूल गया। आईजी नाम आईजी के नाम से वे प्रथम आईजी खेर सिंह जी कहूँ सुल्तान सिंह जी हुआ। तो राजनीतिक में सरकारी जगह थाना वगैरह होता उनमें क्या आईजी रे अंडर में था, अंडर में आते थे। और खेर सिंह जी मंत्री हो गया तो इनके दोनों के तालमेल बैठ गया। कहते थे कि यहाँ के ग्रामीण किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ ले कि आप पीडब्ल्यू विभाग में लगे या पुलिस विभाग में, तो वो यही कहेंगे मेरे को लगवाया तो आईजी सुल्तान सिंह ने। इतना उनका प्रति जो आदर था। कोई कहता था कि आईजी से कोई मिलने जाता था तो मैं शेरगढ़ से आया हूँ, तो उसको सीधे वो नौकरी पे लगा देते थे। वो क्या राज था? वे ज्यादा आदमी तो जाते ही नहीं थे कि जयपुर जाना बहुत कठिन था। और जो बूढ़े भटके जो आदमी पैदल जाता करता और वो जाता तो वो उनसे पूछते कठम आयो भाई शेरगढ़ में आयो, तो उन्होंने मतलब काफी आपरी हद तक मतलब सर्विस में लगाया। मतलब
जरूर हो गया है, वह तो हो गया ही जी। और सुखाड़िया में 5 आदमी लेने गया जी, मंत्री बन गया। प्रथम मतलब है बिजली मंत्री, मतलब डिप्टी मंत्री बने, उस समय बन गए। और उन वक्त कांग्रेस रो और स्वतंत्र पार्टी रो बहुत विवाद थो। उस समय उस दौर की बात करें तो खेत सिंह राठौर के साथ आपके जो संबंध थे वो कैसे मधुर कैसे बने थे? वो खेत सिंह जी रे क्यों के मैं सड़क में रहूं तो, और सड़क जिन गांव में सड़क खोलनी ही उन वक्त खेत सिंह जी रे हमारे जान पहचान मतलब प्रथम इन सड़क रे बजूंगो कहाँ के मजदूर लगाना करना। और जिन गांव में जागीरदार आ वो मतलब उन पार्टी में नहीं आता कांग्रेस में, तो उसमें मैं उनको लाने की कोशिश करता और कई जनों ने मैं जोड़ भी दिया। तो मैं मुखियो तो नींद भाई वो कह देता कि मैं तो रहूं को नहीं पण चले बाकी हमारे हाथी है जो थे थोड़ी बात मान ले। उस समय कुछ बातों को लेकर आपके और खेत सिंह राठौर के बीच कुछ विवाद भी होते थे या आप डायरेक्ट काम कहते और काम हो जाता? विवाद तो खेत सिंह जी रे मेरे तो हुआ ही नहीं। अच्छा, जो कोई आप काम लेके जाते उस समय हो जाता था? हो जाता मतलब है काम लेने जाओ तो कहता कि भाई इन गांव में सड़क खोलनी है तो उन गांव में वे काम मतलब मेरे टाइम में जो मैं काम ले गया हूँ तो वो करीब करीब बहुत कम टलता। अच्छा, उस समय की राजनीति के लेने के बाद में जब खेत सिंह राठौर और बाबू सिंह राठौर ने जो सामने चुनाव लड़ा था, उस समय का दौर कैसा था और उस समय की राजनीति कैसे हुई थी? आपने नजदीकी से देखा था उस समय? उस वक्त क्या हुआ कि सब काम जितना था नहीं भाई बिजली लाइट आएगी, पानी आएगी, स्कूलों आएगी और जितना काम है जितना सब मतलब काम पूरा हो गया और काम री कोई कमी रही को नहीं। और बाद में लगातार खेत सिंह जी रहा और पछे बाबू सिंह जी मतलब है खड़ा हुआ जनो खेत सिंह जी। उसमें लोगों ने ये देखा कि भाई ये नया छोरो है और अपर तो राज देवराज ही थे वही देवराज ने यही देवराज। उस समय कुछ बातों को लेकर आप पुराने साणकी थे खेत सिंह के समय, तो बाबू सिंह जी आपसे कुछ चर्चाएं करते थे कि भाई हमको ये काम करना है कैसे करना है? ना बाबू सिंह जी नहीं करते। अच्छा, तो आपके हिसाब से उमेश सिंह राठौर कंटिन्यू हर बार कोशिश करते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, क्यों नहीं जीत पाए उस समय? इसके ये देखो भाई उमेश सिंह जी धरातल माथे लोगों को आपरे आदमियों ने जोड़िया नहीं, ये बड़ी कमी है। मतलब धरातल जैसे मैं हूँ तो हमारे हाथ 10 आदमी है तो 10 ने मतलब जोड़ नहीं सकिया। अच्छा, वह और वह पहला भाई बातों जो कि रावल खेत सिंह जी लड़ता जो मतलब बजाऊ लड़ने वे अच्छा। मतलब बाबू सिंह राठौर की बात करें तो उसके अंदर क्या खासियत थी उस समय के जो लोगों के अंदर जुड़ाव? बाबू सिंह की उन वक्त ज्यादा जुड़ाव मतलब जो मोबाइल है नी इन हालों के बाबू सिंह जी नहीं बोलिया, बाबू सिंह रो आदमी बोलियो मैं बाबू सिंह बोलूं और आपका क्या हाल है क्या काम काज है तो बताइए जो कर दो ज्यादा करने। अब क्या है कि जब अब चुनाव होते हैं तो फोन के उपयोग से लोग प्रचार कर देते हैं, पहले आप उस समय प्रचार कैसे करते थे किसी नेता का? पहले पैदल जाओ था, पैदल जैसे पैदल मतलब दो जना रात रहा था, दो जना मिलने जाओ था, दिन रहो तो एक जनो जाओ तो लगातार मतलब इन ढंगों पैदल ही प्रसार हो तो और आपस में खुला प्रसार भी नहीं होता, गुप्त होता। कारण के मतलब आपस में कांग्रेस रे ने बीजेपी पार्टी रे मतलब बीजेपी में तो सरदार थे भाई सक्षम रूप थे और कांग्रेस में गरीब थे।
इन वास्ते पैदल ही जाया करते थे। उस समय आप एक रात में पूरा खेल का पाला कैसे बदल देते थे? कैसे हुक्माराम का नाम शेरगढ़ में पहले ये क्यों बताया जाता है कि राजनीति के धुरी थे जो एक रात में वोटों को डाइवर्ट कर देते थे? वो इतना तो नहीं होता, हाँ। लेकिन क्या थे कि हर एक जगह सड़क निकाली नहीं। सड़क निकाली जब सड़क रे मोह में उठे, मतलब हालांकि मैं कांग्रेस ही हूँ और कांग्रेस ना हूँ आज तक साले। तो प्रधान बनने के बाद आपने कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आपके मन में नहीं आया कि मैं भी विधायक का चुनाव लड़ूं? नहीं नहीं, इतनी मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं प्रधान बनने प्रधान नहीं भी मतलब है उस वक्त जो को चुनाव होता नहीं सा। हाँ। तो मिल जाता करता वोटों को घुमाना करना, मुखिया जो जागीरदार थे नी, गांव रा मुखिया गिन लो, जागीरदार गिन लो, तो वे लोग मोर काम में थे। कदे मतलब उनके आदमी चलतो या घरे कुछ करतो तो उनमें मैं थोड़ा सहयोग कर देता। अच्छा। मतलब और उनके बच्चों तो रहो तो घर में और आवे जड़ो तो उन्हें लगाओ तो आओ तो उन्हें किन्ने मतलब उसमें क्या पद था, एक मेट था, सुपरवाइजर था और इन डंगू मलूमों ने मौजूद आदमी रे सहयोग करता था। तो वह लोग मतलब इन कारणों मारे ज्यादा जुड़ा। अच्छा, आपका राजनीतिक जीवन की बात करें तो उस समय का जो दौर था उसके अंदर आपने क्या क्या सीखा? अनुभव क्या कहता है उस समय का? उस समय की राजनीति स्वस्थ है या अभी जो राजनीति है वो स्वस्थ है? नहीं, राजनीतिक उस वक्त सही थी। अच्छा। उस वक्त सही क्या था कि आदमी कहने के बाद पलटता नहीं था। आप कह दियो कि मैं आपका साथ रहूं लात पर भले कोई जाओ, पर वो पलटता। उस समय जो जबान थी वो खरी थी। खरी थी। मैं अब राजनीतिक है तो मैं कहने आया थोड़े हाथे थे गया तो रमेश रे हाथे हो जावे। अब राजनीतिक मतलब कठिन है, मतलब कोई पहली हाँ कर देवता तो हो जाता। हमें आप 18 बात जैसे सरपंच बना तो खेत सिंह जी रे और मारे दल सिंह जी रे आपस में मतलब मिलान था, लगाव था। अच्छा के भाई और मतलब प्रधान थे शेरगढ़ में कल्याण सिंह जी, वे भी मतलब क्या उनका भी काम पड़ता रहता था भाई उन मुखिया को उन आदमी ने मेरे मेल करावना जोड़ना, तो मैं उन्हें जोड़ा और उन्हें लगा उन्हें हारू मतलब आदमी ने जिनने दुखी होता नहीं भाई आज इन्हें धन नहीं है सोन नहीं है तो उनमें मैं पूरा सहयोग करता हूँ। मतलब है उन्हें मजदूरी बात लगाना नजदीक नहीं हो तो आगो पाछो और मजदूर लगाना। शेरगढ़ पड़गने के अंदर मैं मतलब एक हमारी पोस्ट तो मिस्त्री थी पर लेकिन हैसियत पूरे पड़गने के अंदर में मतलब। आपका वो अनुभव कैसा था जब आप मिस्त्री से लेकर एक राजनीति के जो प्रधान का पायदान था वहां तक पहुंचे और खेत सिंह राठौर के आप काफी करीबी माने जाते थे, तो वो दौर बदलाव कितने समय में आया था? वो तो काफी समय हो गया था साहब, करीब 15-20 साल तक रह गया। अच्छा, आपने पीडब्ल्यूडी में कितने लोगों को नौकरी दिलवाई? पीडब्ल्यूडी में सहयोग जिस आदमी ने किया मैंने तो लगाया क्या उनका भाग्य था और सहयोग किया करीब 100 आदमियों को बराबर 100 और बाद में रिटायर होने के बाद में एक आदमी हमारे गांव का था और उनको उनकी बच्ची पढ़ाई थी पाटो दी तो वो तो भाई मैं राखूं कौन और बस भोलो है तो उन्हें मारे अफसर देता एक्सीएन ईएन ए है जका मतलब बहुत मतलब लगाव रहता। मतलब हमारे क्या के खेत सिंह जी हमारे लगाव था तो उन्हें एक्शन ने अठे लगावनो राखनो तो मैं कह तो भाई इन्हें नहीं राखनो तो खेत सिंह जी उस समय आपकी चलती थी। हाँ और उन्हें तो बालोतरे में एक अफसर भरी जो उन्हें चिट्ठी लिखी बड़ा इन
हालात है मजदूर जाए तो उनने बताया परमानेंट कर दियो। तो मतलब 101 आदमी को सहयोग किया जिसने मतलब नौकरी में फायदा उठाया, और कुछ आदमी यहाँ रह गए। मैं रिटायर हो गया बाद में, तो उन्होंने मतलब कोर्ट रे थ्रू मतलब है उन्होंने रास्ता बताया और सहयोग भी किया। एक बड़ा प्रश्न ये है कि आप इतने समय राजनीति में रहे, फिर अभी आपकी राजनीति का यहाँ पे देखें तो आपका कोई परिवार में आगे राजनीति में नहीं आया, क्या कारण है? अंदर की राजनीति कैसी है? परिवार में तो क्या, मैं ये कभी सोचा ही नहीं कि भाई हमारे खुद का आदमी को लेना। हाँ। बस नीतिगत रखा है, और लालच नहीं किया कि भाई घरे में हमारा सड़क बना दूं के ये बना ट्यूबवेल करा दूं। दूसरी जगह जहाँ तंग कठिन था, दुखी थे, और उंगरी मदद करी, पर खुद रे कोई मतलब लगाव नहीं किया। ठीक। हाँ। अब एक वो दौर था जब खारीबेरी में सरपंच इलेक्शन की बात करते हैं तो आप मेन ध्रुव थे, जिस तरफ आप वोट घुमाते थे वो व्यक्ति जीत जाता था। और अब की राजनीति में देखें और उस समय में कितना बदलाव हुआ है, सरपंचों में बात करें यहाँ पे तो उस वक्त में आदमी घूमने में जो सर्विस में मतलब है नहीं। हाँ। तो हर घर में हूँ एक आदमी मतलब सर्विस में लाग गयो, मतलब पीढ़ी में लगा दियो, मतलब उन लगा हूँ उन घर रहा आदमी मारे कहने वोट देवता। अच्छा के मतलब आपको बेड़ा बॉन मतलब पहली बार यहाँ पे सुना हुए थे। हाँ। किन किन के बीच में हुआ था? प्रथम सुनाओ बाले सर दुर्गाव तो हत्तों कोई इंदौरी कोई चारों कोई और मिला के मतलब बालेसर में एक सरपंच जोया करता था। अब तो 500 है। उन वक्त आदमी उठ बेड़ा होता जनो हाथ ऊंचा कराया करता था, बैठ जाता, दो पेटी नहीं मरती है, सर्वसम्मति से हाथ खड़े करके बना देते। हाँ बस हाथ ऊंचा कर दे दो, अफसर आओ तो प्रेजेंटिंग देखो वो है जो हाथ गिन ले तो कि भाई इन्हें था नहीं था। इस ढंग से ये चुनाव होता। पछे चुनाव लड़ते लड़ते चुनाव में सरपंचों के बारे में हत्तों और दुर्गाव तो 2 सरपंच हो गया। पहले दल सिंह जी सरपंच हो गया दुर्गाव तो रहा, और हत्तों रो गो मिश्री मल, और कोई में बाबूलाल वगैरह ये थे। तो दुर्गावतों में वे बूढ़ नाखण जावता नहीं, यदि क्यों दुर्गावतों में राजपूत इंदा हिरदारों की बहुमत ज्यादा है, तो वो माने मतलब बूढ़ नाखण नहीं देवता। अच्छा। या तो आडा फिर जावता है रास्ते में 4-5 टोली जावती तो आडा फिर जावता कि भाई मैं बूढ़ नहीं नाखण था, या कूट दे को मार दे धमकाते थे। और पचे दूरा हो रही मतलब मिल जुल के मतलब जावता इंटू जब पछे मैं खेसिंग जी ने मतलब पछे क्या एमएलए एमपी था, बाड़मेर कहीं ना है सोनाराम पहले हैंगो पहले बिरदी संजी। अच्छा बिरदी संजी जैन मतलब एमपी था। और गांव में मतलब पहला जो गांव बनाने वास्ते कोई प्रक्रिया नहीं थी। हैंगो पहला बिरदी संजी ने वो बीड़ो उठायो कि भाई नया गांव मतलब बनाने वास्ते मतलब अपर राजस्थान में मतलब प्रावधान मतलब वो तो पहले वक्त उन कार्रवाई शुरू करी। दूसरे बार जो एमपी बना जनो ये कानून पास हो गया कि भाई अब गांव बना दो, जहाँ ज्यादा दूर पड़े उसमें गांव बना सकते जनो। पछे वहाँ गांव बना दे प्रक्रिया चालू हुई जनो। पछे मैं खेसिंग जी कहो रे मैं मतलब थारे मोखो है के
गांव में नारो बना दो थोरो जो को सरपंच है जो को थोरो न्यारो कर दे। अच्छा जब वो बाले दुर्गाव तो मैं वो गांव आधो आध मतलब वोटर्स कर दिया कि भाई आधा दुर्गाव तो रख दिया, आधा रख दिया खारी पेरे। पर दल सिंह जी के नाव कहीं रखो जन नाव रे आस्ते आपस में विवाद होगो को वो कहे वो रखो न वो कहे वो रखो जन कहे किन नाव मत रख दो, नाव रख दो खारी बेरी। अच्छा उन टाइम में नो खारी बेरी पड़ी। हाँ उन टाइम मतलब विवाद हो गयो भाई कि भाई उन किनी कहो भाई उन धड़े नाम लिख दो, उन धड़े लिखो तो क्या गलत बयान इन लिखो तो आपस में लड़ विवाद होना संभावना होगी। उस समय ऐसे विवाद होते थे तो आपको कहीं डर नहीं लगता था कि भाई लोग? डर तो नहीं लगते थे, डर तो हम घबराते थे हाँ। मत डरते थे हाँ। पर सामने से के हिम्मत रखता है। हाँ। ये वो सरपंच दल सिंह जी सरपंच बन गए और ये दुर्गावतम कई समय रहे। उनके बाद में पचे मैं मतलब गांव बना दियो। अच्छा गांव बनाया जना की संदरी बात है। 1955 बनी पंचायत। 55 हाँ करीब 30 साल पहले की बात हम लगा लो। वो सरपंच मतलब है दल सिंह जी उठे बन गया पाछो गांव न्यारो बना दियो हमारे। गांव न्यारो बना दियो जनो मतलब खारी बेरी रख दियो ने सरपंच खे सिंह जी मन बुलायो भाई तुम बोल मैं थारे जो लहर आवे जो ना गांव बना दे ताकि थारे सरपंच में झगड़ो नहीं पड़े। चलो भाई मैं पहली तो मैं कहीं कियो तो के बोले आधो आध मतलब कर दियो दुर्गावता जितना वोटर सानी आधा दुर्गावता रख दिया, आधा मतलब अठीन रख दिया। जनो उन वक्त जवाहर सिंह जी मतलब दुर्गावता मुखिया हा वे बीजेपी में हा। अच्छा वे बीजेपी में हा जो आधो आध राखियो गांव जनो मतलब वे दल जी ने आन कहो कि भाई मैं मतलब आज वादा करता हूँ अगर मैं कहो जो गांव बना दो और मोरे गांव रा आदमी ते छोड़ दो तो मैं आज हूँ आप रे हाथे आ जाऊं पार्टी थोड़ी ज्वाइन कर दो। जनो जवाहर सिंह जी पजे उन दिन मोरे हाथे पार्टी ज्वाइन की और पज मोरे गांव है खारी बेरी जको पहला पर मैं बेरो गांव तो नहीं भाई मीठी बेरी खारी बेरी दुर्गा तो पूरा हैंगल होता। हाँ हैंगल जगह जनो पे जो उन खारी बेरी गांव रख दियो और वे जो को दुर्गाव तो होता जगह सब पासा उठी न रखा दिया। जवाहर जी मतलब अपने जो को पहला पर गांव बनियोड़ो तो गांव तो नहीं बनियोड़ो तो पण वो अपने दादो साहब वो आया था गायों देने मतलब वो एरियो दे दियो भाई इतना खेत थे रख लो वो खेत अपने पंचायत बन दी। अच्छा जन छोटी हाव पंचायत हैंगम छोटी पंचायत आई जैक जवाहर जी बीजेपी छोड़ी और वो कांग्रेस में आया। अच्छा उन टाइम री बात करो तो जिन टाइम में पैदल यार खारी बेरी में सुना हुआ उन टाइम रो नजरियो देखो एक मेरा सुना हुए तो आओ राजपूत और हर जाति कास्ट मान्यो विवाद कठे जान उलझियो के अट जाओ ते पूरी जातिवाद राजनीति के बीजेपी वाला कहे कि मैं सब राजपूत हो जगह बीजेपी कांग्रेस में जगह प्रजापत है या और कोई कास्ट और है आ लड़ाई आ विवाद क्यों होयो? और तो शुरुआत में हुआ है। अच्छा जकदेन कौमा वोट हुआ उन पर तुम भाई बीजेपी में राजपूत ज्यादा मतलब बीजेपी में थे ने बीजोड़ी जात है देखो इनमें ही और पर जब उठार सरपंच दल सिंह जी हो गया और अटे आज बजा पर सरपंच काम कियो तो जनो कहो कि मोनिया कौन कि मैं तो लड़ू जनो बजा हार गया
दल से भाई भगत सिंह हार गया। पछे वो उठो सरपंच से ही गांव बन गयो सरपंच प्रथम। पछे सुतराराम जी जिला परिषद सदस्य हा। प्रजापत हा। पछे अठे आया हक सिंह कहो भाई हूँ खड़ो मैंने उठे तो हूँ को दियो ने अठे तो सुतराराम जी कहो कि भाई दल सिंह जी 15 साल 20 साल सरपंच रह गया तो हमें इन्होंने घरों के इन्होंने दो को लेडीज सरपंच आ गया जनो कहो कि हमें करो की कर जनो बजे इन्होंने खड़ा किया जनो सुतराराम कहो कि भाई अब कुंभार सब सुनो ठाकर कह दो हक सिंह ने कि इतना बगर तो दुर्गाव तो बनावता दल सिंह जी सरपंच भेड़ा होता और हमें आपो दल सिंह जी ने बनाओ तो अपनो रुतबो रही कि भाई दुर्गाव तो कहता भाई सरकार कहीं बे बिराला मतलब हैंग उठीन जावे जन दल जी जीत जावे तो हमें ही अपन देखा दो कि मतलब निर्विरोध कर दो दल जी ने सुतराराम रे तरफ हूँ बजाय हक सिंह आलन कर दियो आलन ने इन्होंने सरपंच बना दिया प्रथम सरपंच बन गया गजर का पछे हुआ दूसरी बार सरपंच आयो बना डुका पेमाराम ने कहीं वो पछे जगह दिन सरपंच भी जा मारे अठे झूंपड़ो तो अठे ज मतलब ये हैंग मतलब गांव रो मीटिंग अटी जो होती है करता हमार दल जी रे घरे मीटिंग को करता। अच्छा अठे मीटिंग की नहीं जनो पहला प्रेम सा ने सरपंच कियो कोनी जयरूपाराम जी नाम है उन्होंने तय किया भाई जयरूपन सरपंच होना वो फौजी आदमी है फौजी तय उन्होंने बनाओ तय हो गयो साय हायो पीनी रोटे रोटे जिम लिया कर दे ना मैं कहनो रहो भाई जयरूपराम बनाओ जयरूपा ना हाँ बस जयरूपाराम ने तो तय जो तो भाई तय छे तो मिलेंगे आपके साथ इस पॉडकास्ट में किसी विशेष व्यक्ति और नए मेहमान के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय जोधाना, जय राजस्थान।